नमस्कार दोस्तों, कोहरे के कारण बसें भिड़ी, ट्रॉले में घुसी कार, जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट। रात का तापमान 3 डिग्री तक गिरा। राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में शनिवार द 19 जनवरी को भी घने कोहरे का असर रहा। अजमेर जिले में विजिबिलिटी कम होने के कारण 2 बसें आगे चल रहे वाहनों से भिड़ गईं। वहीं एक कार भी ट्रॉले से टकरा गई। आसपास हुए 3 एक्सीडेंट में 2 लोग घायल हुए हैं। धुंध के कारण बांदीकुई दौसा में खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे की देरी से पहुंची। कोहरे के साथ शीतलहर और गलन भरी सर्दी की चपेट में भी प्रदेश के अधिकतर हिस्से हैं। जयपुर सहित कई जिलों में शुक्रवार रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज गई है। मौसम केंद्र ने द 22 जनवरी के बाद बारिश की भी आशंका जताई है। रांची द 18 जनवरी 2025 का वेदर और AQI। न्यूनतम तापमान 8.06 डिग्री सेल्सियस। जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। रांची वेदर द 18 जनवरी 2025। रांची में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24.84 और न्यूनतम तापमान 8.06 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 49% दर्ज की गई है। रांची में आज न्यूनतम तापमान 8.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 18.41 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पंजाब चंडीगढ़ में आज नहीं इस दिन होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की नई अपडेट। पंजाब डेस्क। पंजाब में एक बार फिर बारिश होने की संभावना बन रही है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल की माने तो द 20 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 21 से 23 तक बारिश के आसार है। 3 दिन यानी 18 से द 20 जनवरी तक तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दिन के तापमान में थोड़ा इजाफा हो सकता है। निदेशक का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहले दिन और रात के पारे में इजाफा होता है, लेकिन सक्रिय होने के बाद अगले हफ्ते से तापमान में कमी आएगी। राजस्थान वेदर। 3 दिन बाद करवट लेगा मौसम, फिर बादल बारिश के आसार। आज 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट पड़े IMD का। फिलहाल एक सप्ताह तक सर्दी से राहत मिलने की संभावना कम है। अगले हफ्ते बारिश की भी संभावना जताई गई है। शुक्रवार को माउंट आबू सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान वेदर अपडेट। अगले हफ्ते से राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में फिर बादल बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। हालांकि द 20 जनवरी तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार है। बिहार वेदर। बिहार के 26 जिलों में आज रहेगी कोल्ड डे की स्थिति। इन जगहों पर बारिश की संभावना। बिहार वेदर। बिहार में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को जनवरी के अंत तक राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकतम तापमान में अभी बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। बिहार के लोगों को अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इस दौरान उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में सुबह और शाम के समय कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार को पटना सहित राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भाग के 26 जिलों में शीत दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड वेदर। झारखंड के इन जिलों पर आज आफत बनकर टूटेगी शीतलहर। IMD ने जारी किया अलर्ट। झारखंड वेदर अपडेट टुडे। झारखंड में पारा गिरता जा रहा तो ठंड बढ़ती जा रही है। हिमालय से आ रही शीतलहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने खासकर कुछ जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। जाने अपडेट। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में कड़ाके की ठंड रही। लोग धूप में भी कांपते दिखे। शीतलहर का प्रभाव कनकनी देता रहा। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। खासकर झारखंड के पश्चिमी जिले जैसे गुमला व कोडरमा में सुबह कोहरे की वजह से लोगों को साइकिल चलाने तक में दिक्कत हुई। रविवार के मौसम की बात करें तो आज भी ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली। आज का मौसम। रांची, डाल्टनगंज समेत कई जिलों में गिरा तापमान। जाने झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम। झारखंड में राजधानी रांची, डाल्टनगंज समेत कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज द 19 जनवरी 2025 का मौसम कैसा रहने वाला है, यहां पढ़ें। झारखंड की राजधानी रांची, डाल्टनगंज समेत कई जिलों के तापमान में गिरावट आई है। हालांकि झारखंड का उच्चतम तापमान बढ़कर 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। दिल्ली में फिर हटी ग्रेड 3 की पाबंदियां। जाने किन कामों में मिलेगी छूट।
दिल्ली एनसीआर ग्रैप 3 रिवोक्ड। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सुधरने के बाद ग्रैप 3 की पाबंदियां फिर हटा दी गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सुधरने के बाद ग्रैप 3 की पाबंदियां फिर हटा दी गई हैं। इससे पहले ग्रैप 4 के प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। दिल्ली वेदर। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश का पूर्वानुमान, ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी, बिगड़ सकता है एक्यूआई। दिल्ली में अगले सप्ताह हल्की वर्षा की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बुधवार और बृहस्पतिवार को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजधानी में शनिवार को पिछले दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजधानी में शनिवार को पिछले दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सुबह में न्यूनतम तापमान में भी 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इससे ठंड से थोड़ी राहत रही। मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सावधान, ठंड में अभी और होगी बारिश, दिल्ली से लेकर हिमाचल तक अलर्ट, मौसम विभाग की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है। शनिवार को सुबह कोहरे के कारण कई हिस्सों में दृश्यता कम हो गई। घने कोहरे के कारण सुबह आम जनजीवन प्रभावित है, खासकर लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में सड़क यातायात। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और अधिकतर राज्यों में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश ने ठंड के दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को बादल छाए रहने की संभावना है। इंडियन रेलवेज न्यूज। चक्रधरपुर में रेलवे का ब्लॉक, झारखंड से चलने वाली इतनी ट्रेनें होंगी प्रभावित। इंडियन रेलवेज न्यूज। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में भारतीय रेलवे ने विकास कार्यों की वजह से ब्लॉक लेने का फैसला किया है, इसलिए कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। झारखंड से चलने वाली कौन सी ट्रेन रद्द हो गई है और कौन सी ट्रेन बदले मार्ग से चलेगी, यहां देखें। इंडियन रेलवेज न्यूज। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों की वजह से भारतीय रेलवे ब्लॉक लेगा। इसकी वजह से झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एमपी वेदर। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। इन जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। एमपी वेदर। मध्य प्रदेश में इस वक्त सर्दी का प्रभाव और भी गहरा गया है। प्रदेश के 18 जिलों में एक दिन पहले कोल्ड डे का अनुभव हुआ था और अब शनिवार को भोपाल, सागर समेत 7 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्से में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और ठंड की चिपचिपाहट और बढ़ गई। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन में और वृद्धि। मौसम विभाग के अनुसार बर्फीली हवाओं की रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। एमपी वेदर। रविवार से फिर दिखेगा मौसम में बदलाव, नया सिस्टम हो रहा एक्टिव। आज कई जिलों में कोहरे, कोल्ड डे का अलर्ट, जाने आईएमडी अपडेट। सर्द हवाओं के कारण शनिवार रविवार को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। एमपी वेदर अपडेट टुडे। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं से फिर ठिठुरन बढ़ने लगी है। शुक्रवार को 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में कोहरा छाया रहा और कोल्ड डे की स्थिति रही। तापमान में भी अच्छी खास गिरावट देखने को मिली। फिलहाल एक हफ्ते ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। लेटेस्ट फोरकास्ट। द 22 जनवरी को भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट, 6 दिन तक बारिश। लेटेस्ट फोरकास्ट। आईएमडी ने अगले 6 दिन तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने पहाड़ों में द 22 जनवरी को भारी हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की भी संभावना जताई गई है। लेटेस्ट फोरकास्ट। मौसम ने आज करवट बदल ली है। आज सुबह से ही उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर आसमान बादलों से ढका हुआ है। इसके कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग 19 से द 21 जनवरी तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 और द 23 जनवरी को समूचे उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है।